हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो मैं लेकर के आपके सामने आ रहा हूं और यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि किस प्रकार से हमारा एक एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारी ज़ात क्या है, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में किस तरीके से काम हम करना पसंद करते हैं, हमारा नेचर क्या है, कुदरत ने हमको किस प्रकार का बिजनेसमैन हमको बनाया है या एंटरप्रेन्योर हमको बनाया है, ये जानने की, समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। राइट, तो यहाँ पर जो है एक 8 प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और 8 प्रकार के अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं जिससे वो एंटरप्रेन्योर अपना काम करता है। तो यहाँ पर ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ सकें कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आप समझ सकें कि आपको किस प्रकार का एंटरप्रेन्योर आप हैं या बनना है आपको आपकी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से। तो जैसे कि इस चित्र में आपको दिख रहा है, ये 8 तरह के एंटरप्रेन्योर्स कौन से होते हैं, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है क्रिएटर। क्रिएटर यानी ये कोई नई चीज बनाता है, ये कोई नई चीज बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई संगीतकार है या कोई गायक है या कोई अगर खिलाड़ी भी है तो नए तरीके का जो है वो खेल लेकर के आता है, नया स्टाइल खेलने का उसका जो है वो होता है। या फिर कोई आर्टिस्ट है, पेंटर है, ये है। जैसे हमारे हुसैन साहब थे, हुसैन साहब की एक एक पेंटिंग करोड़ों में बिकती थी। तो इतना पैसा उन्होंने कैसे कमाया? क्योंकि वो मूलतः क्रिएटर थे और क्रिएशन में ही उनका ध्यान रहता था। बाकी की सब सपोर्टिंग चीज़ें जो है वो जो है खान साहब जो है वो बाकी के लोग थे उनके पास में जो उनको जो है हुसैन साहब को मदद करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल थॉमस अल्वा एडिसन, ये क्रिएटर थे जो आविष्कारक होते हैं। जो थॉमस अल्वा एडिसन ने जनरल इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी बनाई और उनके पास में आसपास में बाकी सब लोग थे जो उनके क्रिएशन को बिजनेस तक ले जाने में उनकी मदद करते थे। तो अगेन ये क्रिएटर के ये जो 2 एग्जाम्पल हमने लिए कि ये लोग कुछ नया क्रिएट करते हैं, पहले जो कुछ नहीं था कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ आविष्कार करते हैं या फिर कोई जो है डिस्कवरी करते हैं, किसी चीज़ की खोज करते हैं। तो जनरली साइंटिस्ट वगैरह और खोजकर्ता जो होते हैं वो जनरली इस क्रिएटर वाली फील्ड में आते हैं। आप क्रिएटर है कि नहीं है, आप कुछ नया बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, या आपको देखना है कि आपकी फितरत, आपका नेचर जो है उससे रिलेटेड है या नहीं है। आइए अब दूसरे पे चलते हैं। ये दूसरा जो है वो है स्टार। स्टार यानी इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के एंटरप्रेन्योर से ये अच्छा होता है। स्टार शब्द से शायद थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो सकता है कि स्टार है यानी बहुत बड़ा, नहीं। स्टार यानी ये दूसरों की बनाई हुई चीज़ों को प्रेजेंट बहुत अच्छे से कर सकता है, प्रेजेंट बहुत अच्छे से कर सकता है। यानी आविष्कार किसी और का, लेकिन जो आविष्कारक है वो स्टेज पर आकर के अपने आविष्कार के बारे में उस तरीके से नहीं बोल पाएगा जिस तरीके से एक स्टार जो है वो बोल पाएगा। स्टार को प्रेजेंट करने के लिए जैसे कोई स्पीकर है, जैसे मैं हूं, तो मुझे हमेशा इधर उधर से के कंटेंट की जरूरत पड़ती है और वो कंटेंट कौन बनाते हैं? क्रिएटर्स बनाते हैं, जिसको मैं प्रेजेंट करता हूं बेहतरीन ढंग से। जैसा कि क्रिएटर खुद प्रेजेंट नहीं कर पाएगा वैसा मैं प्रेजेंट करता हूं उसको। इसलिए मुझे मेरा समझ में आ गया कि आई एम अ स्टार, और कहीं पर थोड़ा बहुत मैं क्रिएटर भी हूं, पर मुख्यतः मैं स्टार हूं क्योंकि मैं पब्लिक के सामने आकर के उन चीज़ों को बोलने की महारत मेरे अंदर में है। उन चीज़ों को पब्लिक स्पीकिंग के माध्यम से या सिखाने के माध्यम से या ट्रेनिंग के माध्यम से या कोचिंग के माध्यम से जो दूसरे ने क्रिएट किया उसको लोगों के सामने ला सकने की कैपेसिटी मेरे अंदर में है। तीसरा जो एक होता है ये होता है सपोर्टर। सपोर्टर यानी जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सपोर्टर्स की बहुत आवश्यकता है। मेरे सपोर्टर जो है वो मोहित्रा जी है कि जब मैं स्टेज पे रहता हूँ और तो काफ़ी सारा इधर उधर का सपोर्ट मेरे को लगता है कि स्टेज पे मैं ठीक से प्रेजेंट कर सकूँ। मेरे लिए पानी चाहिए, मेरे लिए मेरे नोट्स चाहिए, मेरे लिए मेरा कंप्यूटर लैपटॉप सही ढंग से होना चाहिए, प्रोजेक्टर सही ढंग से होना चाहिए। जूम पे अगर मैं ले रहा हूँ तो जूम का पूरा जो सब कुछ वो सही होना चाहिए, क्योंकि स्टार जो है वो तो पब्लिक के सामने रहेगा, तो बैक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो एक होता है सपोर्टर, जो सपोर्टर जैसे यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं मैडम पियरे का, तो ये सपोर्टर थी, मतलब ये इन्होंने लोगों को, स्टार्स को सपोर्ट कर करके, क्रिएटर्स को सपोर्ट कर करके अपना पैसा जो है वो बनाया।
ठीक है। तो ये सपोर्टर, फॉर एग्जांपल अगर हम राजीव शुक्ला की बात करें तो राजीव शुक्ला अपने आप में क्रिएटर नहीं थे, अपने आप में स्टार भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना ज़बरदस्त सपोर्ट किया उस समय के पॉलिटिशियंस को, उस समय के जो राजनेता थे, उस समय के जो मंत्री थे, लोग थे, इतना बेहतरीन सपोर्ट दिया कि वो खुद आज जो है एक बहुत ऊंची पोजीशन पर है। स्टेट नेशनल जो हमारा बीसीसीआई है, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये क्यों? क्योंकि वो एक बेहतरीन सपोर्टर थे। याद रखिए दोस्तों, ये जो वेल्थ डायनामिक्स की गाइड है, ये मैं जो आपको बता रहा हूं, ये रॉजर हैमिल्टन ने ये बनाई हुई है। अब देखिए, रॉजर हैमिल्टन खुद जो है एक क्रिएटर है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रॉजर हैमिल्टन। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा क्रिएट किया हुआ नहीं है, ये रॉजर हैमिल्टन का क्रिएट किया हुआ है। और अगर आपको इसके डिटेल में जाना है तो वेल्थ डायनामिक्स ई गाइड आपको जो है वो पढ़ना चाहिए। ये इंटरनेट में फ्री में अवेलेबल है। तो सपोर्टर वो होता है जो स्टार हैं या क्रिएटर्स हैं, उनको सपोर्ट कर करके अपना पैसा बनाता है। कोई भी इनमें से अच्छा या बुरा नहीं है, सभी अच्छे हैं। आपका नेचर, आपका किमाश किसके साथ में मैच होता है, ये आपको देखना। फिर होता है एक डील मेकर। ये जो लाइजनर्स जो होते हैं, ये लोगों को मिलाने का काम करते हैं। ये खुद क्रिएटर नहीं होते, ये खुद स्टार नहीं होते, ये सपोर्टर नहीं होते, लेकिन क्रिएटर को स्टार से मिलवाने का काम जो है ये डील मेकर्स करते हैं। स्टार को सपोर्टर से मिलवाने का काम जो है ये डील मेकर्स करते हैं। इनके बीच में डील्स जो है वो करवाते हैं, बिजनेस डील्स करवाते हैं, और दोनों तरफ से अपना पैसा ले करके उस तरीके से अपना जो है वो बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है एक चित्र आपको दिख रहा है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप इज अ डील मेकर। हम उनको एक बड़ा बिजनेसमैन बोलते हैं, बट किस प्रकार के बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन है डील। इनफैक्ट उनका प्रेसिडेंटशिप भी एक बहुत बड़ा डील मेकिंग का एक हिस्सा था। वो लोगों को मिलवाते हैं और अपना बिजनेस उसमें से जो है वो निकालते हैं। जो लाइजनर्स होते हैं, लोगों को मिलवाने का काम करते हैं, उनको डील मेकर्स बोलते हैं। तो हो सकता है कि आप एक डील मेकर प्रकार के आप बिजनेसमैन हो। फिर एक पांचवा टाइप का एंटरप्रेन्योर होता है या बिजनेसमैन होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडर यानी ये ट्रेड करता है, सस्ते में खरीदेगा, महंगे में बेचेगा। आप में से काफी लोग आज जो है वो ट्रेडर्स होंगे, पर क्या आपका ट्रू नेचर ट्रेडर का है? अगर आपका ट्रू नेचर ट्रेडर का है तो आप में एक कैपेसिटी रहेगी कि सस्ते से सस्ता, बल्क में या जैसा भी है, सस्ते से सस्ता मैं कैसे ले सकूं और उसको महंगा से महंगा, उसकी वैल्यू बढ़ा करके महंगा से महंगा कैसे ले सकूं। तो ट्रेडर को जो है मैकेनिक की आवश्यकता रहती है, डील मेकर की आवश्यकता रहती है, क्रिएटर की आवश्यकता रहती है, स्टार की आवश्यकता रहती है कि अपने प्रोडक्ट्स को उस तरीके से बताएं। याद रखिए, अगर आप में से कोई भी एक टाइप के आप होंगे जो आपको पता लग जाएगा, बाकी के टाइप के लोगों की या बाकी के टाइप के एंटरप्रेन्योर्स के सपोर्ट की आपको जरूरत रहेगी। तो ट्रेडर यानी क्या? सस्ता खरीदेगा, महंगा बेचेगा। फॉर एग्जांपल चाइनीज मॉडल काफी कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड है। सस्ता से सस्ता लेबर, सस्ता से सस्ता रॉ मटेरियल, सस्ता से सस्ता कहाँ से मिल सकता है और किस प्रकार से मैन्युफैक्चर हो सकता है, और उसको जब वो बेचते हैं तो उनका कॉस्ट प्राइस ही इतना लो रहता है कि उनका सेलिंग प्राइस भी लो रहता है, उसके बाद भी वो बहुत सारा प्रॉफिट जो है वो बना लेते हैं। सो अगेन ये हुआ एक ट्रेडर बेसिकली इसकी टाइमिंग रहती है, ठीक है, इसकी टाइमिंग रहती है। कब खरीदूं जब सबसे सस्ता माल मिल रहा हो, और कब बेचूं जब उस माल की डिमांड जो है वो सबसे ज़्यादा हो। कहाँ पे होल्डिंग करके रखना है, माल को स्कैरसिटी में ले आना, कब जो है ज़्यादा माल मार्केट में उतारना, ये ट्रेडर की बहुत बड़ी जो है ये खासियत होती है, राइट। तो ट्रेडर। फिर होता है एक्यूमुलेटर। यहाँ पे वॉरेन बफे का आप चित्र देख रहे हैं। एक्यूमुलेटर यानी ये जहाँ से भी जो भी मिलता है उसको जमा करते जाता है, खर्चा नहीं करता। अब वॉरेन बफे ने क्या किया? ये भी कंपनी खरीद ली, वो भी कंपनी खरीद ली, ये भी कंपनी खरीद ली। या अगर हम थोड़ा सा साधारण एग्जांपल ले तो कुछ लोग जो है अमाउंट को अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, और जैसा वो बढ़ते जाता है उसको जमा करते हैं, खर्च नहीं करते, और जमा करते हैं और रख लेते हैं। इनकी नेटवर्थ बढ़ती जाती है। ये पैसों में नहीं खेलते हैं, ये लोग नेटवर्थ में खेलते हैं कि आज मैं कितने करोड़ का आसामी हूँ, या आज मेरा जो पोर्टफोलियो है वो कितने करोड़ का है, या आज मेरी
कंपनियां जो है ये कितने करोड़ की, ये खुद बहुत सादा जीवन जीते हैं, बट इनकी नेटवर्थ जो है वो अरबों में रहती है, खरबों में ये रहती है, क्योंकि ये लोग एक्यूमुलेटर्स यानी जमाखोरी यानी यहाँ पर मैं आपको नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ों को जमा करते रहते हैं, खर्चा कम करते हैं, इसके कारण इनकी वेल्थ जो है वो बहुत बढ़ जाती है। वॉरेन बफे आज भी एक साधारण से मकान में रहते हैं और एक साधारण सी कार है, साधारण से कपड़े पहनते हैं, लेकिन उनकी नेटवर्थ जो है वो खरबों में है। तो ये एक हो गया एक्यूमुलेटर। हो सकता है आप एक्यूमुलेटर हो कि पैसा एक्यूमुलेट करते जाए, खर्चा कम करें, एक्यूमुलेट ज़्यादा करें और आपकी कीमत आपके नेटवर्थ से जो है वो जानी जाए। फिर अगला जो होता है किस प्रकार का एंटरप्रेन्योर होता है, तो एक होता है लॉर्ड यानी आपका मीनिंग समझ गए होंगे। अलग अलग जगह कुछ देशों में लॉर्ड जैसे सर की उपाधि होती है, वैसे लॉर्ड की भी उपाधि होती है। ये सामंती लोग रहते हैं, यानी पहले के जैसे राजे महाराजे हुआ करते थे वो लॉर्ड थे, यानी सामंती यानी राजशाही ठाठ में वो रहते थे, क्योंकि इनको विरासत में जो है वो लॉर्डशिप मिली हुई है। कुछ लोग को विरासत में नहीं मिली हुई होती, लेकिन उनको लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, मास में लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, अपने साथ में ले लेने की लीडरशिप की क्वालिटी इनकी इतनी ज़बरदस्त होती है। जैसे हमारे यहाँ एक नेता थे जूदेव जी। अब वो सामंती घराने से थे, राजवट के घराने से थे और ज़बरदस्त वो पॉलिटिशियन बने। ये लोग अक्सर जो है वो पॉलिटिशियन बनते हैं, या इनके फादर या इनके ग्रैंडफादर जो है कोई बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं। ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ उस विरासत का लाभ उठाते हैं, उसमें लॉर्ड बन जाते हैं, इनके पास बहुत पैसा रहता है। और चूंकि ये लॉर्ड है, लोग अपना पैसा इनके साथ में इन्वेस्ट करते हैं या अपना पूरा साथ देते हैं। इनके अंदर में एक अलग सा कैरिश्मा रहता है, इनके अंदर में एक अलग सा एक अट्रैक्टिव कैपेसिटी रहती है कि लोग इनके पीछे जो है वो लग जाते हैं। तो अगर आप सामंती प्रवृत्ति के हैं, ठीक है, सामंती प्रवृत्ति के हैं मतलब अपनी विरासत का लाभ उठा करके आप अगर बड़े आदमी बनते हैं और लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट करने की आप में कैपेसिटी अगर है, तो ये है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लायर या इसको बोलते हैं लॉर्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया सामंती प्रवृत्ति। अब आपकी कौन सी प्रवृत्ति है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, ये अब आपको धीरे से समझ में आ गया होगा। आठवां और अंतिम जो है वो है मैकेनिक यानी क्या, कि जैसे ट्रेडर सस्ते में लेता है और महंगे में बेचता है, मैकेनिक कोई भी एक चीज़ लेता है, उसको सुधार करके, उसको अपग्रेड करके, उसको और बड़ा करके, उसकी क्वालिटीज़ इंप्रूव करके, उसकी और वैल्यू बढ़ा करके और उसको जो है वो बेचता है। यहाँ पे मार्क जकरबर्ग का एग्जाम्पल है। ठीक है, उन्होंने विंकलवॉस ब्रदर्स से वो फेसबुक का जो प्रीडोमिनेंट एकदम जहाँ पे कॉलेज स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ में फेस मैश करके उस कंपनी का नाम हुआ करता था, उस कंपनी को उन्होंने लिया और उसको इतना सुधारा लाइक ए मैकेनिक, उसको इतना सुधारा। कुछ मैकेनिक्स रहते हैं, आपने देखा होगा, जो एक एकदम कंडम गाड़ी को लेते हैं और उसको एकदम नए जैसा बना करके पेश करते हैं और उस कलाकारी में वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं। मेरा एक दोस्त है उमेश शर्मा, वो एकदम पुरानी बुलेट गाड़ियां लेता है और उनको ऐसा चमचमा करके नया करके देता है कि लोग कितना भी पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये है मैकेनिक यानी जरूरी नहीं कि सिर्फ कार मैकेनिक या स्कूटर मैकेनिक या बाइक मैकेनिक हो। धंधा भी जो है, धंधा या कोई भी चीज़ को एक अवस्था में लेना, उस अवस्था को बहुत बड़ा करके उससे जो है इंक्रीज्ड वैल्यू से जो है पैसा कमाना, ये एक मैकेनिक वाले एंटरप्रेन्योर की ये रहती है। मैकेनिक मतलब ये मत समझिए कि ये कार मैकेनिक या स्कूटर मैकेनिक बिजनेसमैन। अब मार्क जकरबर्ग कार या स्कूटर तो नहीं बनाते हैं, इन्होंने ये कंपनी छोटे अवस्था में ली और उसको बड़ा कर दिया। मार्क जकरबर्ग ने क्या किया, फिर छोटी अवस्था में व्हाट्सएप को लिया और व्हाट्सएप को बहुत बड़ा कर दिया, फेसबुक के साथ में मिला लिया। फिर इन्होंने इंस्टाग्राम को भी ले लिया, इंस्टाग्राम की वैल्यू कई गुना बढ़ा करके इंस्टाग्राम को इंप्रूव करके फेसबुक के पोर्टफोलियो में बना दिया। अभी इन्होंने लेटेस्ट क्या किया, और जो उनकी पूरी स्थिति थी और भी उसको इंप्रूव कर दिया और मेटा नाम की एक कंपनी बनाई है, बाकी सभी को मेटा के अंडर में ले लिया और मेटावर्स नाम का जो है, जो पहले नहीं हुआ करता था ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी, अब वो वर्चुअल रियलिटी में जा रहे हैं। जो चीज़ मिली उसकी वैल्यू बहुत बढ़ा करके उससे फिर पैसा कमाने का काम जो है वो एक मैकेनिक करता है। सो दोस्तों, आपकी फितरत क्या है, आप किस प्रकार के एंटरप्रेन्योर हैं,
आप क्रिएटर हैं, मतलब कुछ नया खोज करते रहते हैं या बनाते हैं, उसमें आपको अच्छा लगता है, या आप एक स्टार हैं, आप कुछ खोज नहीं करते लेकिन बोलने की कलाकारी है, प्रेजेंट करने की कलाकारी, या आप एक सपोर्टर हैं, स्टार या क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं और उस सपोर्ट करने के चक्कर में आपको इतनी वैल्यू, इतना पैसा मिलता है, क्योंकि एक स्टार को सपोर्टर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है। तो स्टार और क्रिएटर से काफ़ी इनको पैसा जो है वो मिलता है। डील मेकर यानी लाइजनर्स, जो दो लोगों के बीच में डील बनाते हैं और दोनों तरफ से फायदा जो है वो उठाते हैं। ट्रेडर, सस्ते में लेना, महंगे में बेचना। एक्यूमुलेटर, और यहाँ पे टाइमिंग की बात रहती है, इनको पता रहता है मार्केट का टाइमिंग, ये शेयर मार्केट में भी सस्ते में लेते हैं, महंगे में बेचते हैं, टाइमिंग इनकी ज़बरदस्त रहती है। एक्यूमुलेटर यानी जमा करने वाला, ये खर्चा कम करते हैं, सादा जीवन जीते हैं, लेकिन इनकी नेटवर्थ जो है वो बहुत ज़बरदस्त रहती है। देन लॉर्ड, सामंती प्रवृत्ति के, ये अपनी विरासत का बहुत लाभ उठाते हैं और उससे ये पैसा बनाते हैं और लोग इनके साथ में जुड़ते जाते हैं, क्योंकि ऐसा कैरिज्मा इनके पास में रहता है। अक्सर ये लोग पॉलिटिशियंस भी बन जाते हैं और पॉलिटिशियन बन के बहुत पैसा कमाते हैं और बहुत इनके फॉलोअर्स रहते हैं। ये एक शब्द से एक कुछ बोल दे तो लोग जो है लोग इनके पीछे जो है मार काट कर देने के लिए, कट जाने के लिए, मर जाने के लिए तैयार रहते हैं। ये लॉर्ड इस प्रकार का रहता है। मैकेनिक यानी जो चीज़ को ले, उसको सुधार करे, उसमें उसको और बेहतर बनाए और उसको उसके माध्यम से जब उन दूसरी नई चीज़ जो बनती है वो इतनी वैल्यूएबल रहती है कि उससे ये लोग पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार के 8 प्रकार के एंटरप्रेन्योर रहते हैं। अब आपके लिए यहाँ सीखने वाली बात क्या है, आपको समझना है आप किस प्रकार के एंटरप्रेन्योर हैं। जैसे मैं समझ गया हूँ कि मैं हूँ एक स्टार यानी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बाकियों से अच्छा हूँ। कोई स्टार जो हम बोलते हैं स्टार, कोई एक्टर है, ये स्टार इसलिए क्योंकि मैं चीज़ों को प्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं नई चीज़ उतने अच्छे से बना नहीं सकता, मुझे सपोर्टर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, डील मेकर्स की बहुत मुझे ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपनी कंपनी में वो काम करें जो आपका किमाश आपको समझ में आया है, और अपनी टीम में ऐसे लोग रखिए जो आपको सपोर्ट जो है करने के लिए, ये 8 टाइप के लोगों की। आप अगर स्टार है तो आपको क्रिएटर, मैकेनिक, लॉर्ड, एक्यूमुलेटर, इन सब की ज़रूरत है अपना धंधा आगे बढ़ाने के लिए। ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इनमें से कोई भी एक श्रेष्ठ और बाकी का कम ऐसा नहीं है। सभी के सभी फील्ड्स में बहुत बड़े बड़े अरबपति बने हैं। आपका किमाश क्या है, आपका नेचर क्या है, ये देखिए, और उस टाइप का काम, आपके टीम का नेचर क्या है, हर व्यक्ति का किस प्रकार का नेचर है वो आप देखिए, और उस प्रकार से अपनी टीम को काम दीजिए, टीम बनाइए और अपने बिजनेस को आगे लेकर के जाइए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा, और किस तरह की वीडियोस आप मुझसे चाहते हैं ये ज़रूर मुझे बताइएगा। इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारा 5 डे कोर्स करना है जो कि द क्लॉकवर्क एंटरप्रेन्योर नाम से, जिसमें मैं बिजनेस ऑटोमेशन सिखाता हूं, तो वो कोर्स आप ज़रूर कर सकते हैं। नीचे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, उस कोर्स के लिए रजिस्टर कीजिए और इस 5 डे कोर्स से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं, किसी अन्य वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।